अगर गिरिडीह लोकसभा में बात करें तो क्या जयराम महतो त्रिकोणीय फैक्टर यहाँ बनते हैं? किस हक से आप दोबारा यहाँ मत मांगने के लिए चले आए? हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं ने पूरे देश में सबसे बेहतरीन कार्य किया। ये बात हम नहीं बोलेंगे, आप आंकड़े उठाएं अन्य राज्यों के या पूरे देश भर के। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं राज्य भर में या हमारे यहाँ झारखंड में मृत्यु दर सबसे कम रही है। नमस्कार, मैं भयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। अब हम सभी को पता है कि चुनाव का जो दौर है, आम चुनाव का दौर, वो अब समाप्त होने वाला है। अंतिम चरण में हमारे चुनाव है। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं, गिरिडीह जिला के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनसे मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे जब चुनाव का माहौल था, जब चुनाव का समय था, तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं गिरिडीह में भी और अगल बगल कई लोकसभा में भी। तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कांग्रेस की स्थिति क्या है, महागठबंधन की स्थिति क्या है, किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और क्या उनका विजन है गिरिडीह को लेकर और राज्य के अन्य लोकसभा को लेकर। स्वागत कीजिए हमारे चैनल में सतीश केडिया जी का। स्वागत है सर हमारे चैनल। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से। तो सर, क्वेश्चन की शुरुआत हम वहाँ से करना चाहेंगे। जब हम आपके फेसबुक पेज को देख रहे थे, आपने काफ़ी मुखर होके एक बात कही। नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गांधी जी को लोग फिल्म बनाने के बाद जान रहे हैं। उस पर काफ़ी मुखरता से आपने बात को रखी। क्या आप गांधी जी को उनकी फिल्म बनने के बाद से जान रहे हैं या पहले से जान रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग उसी विचारधारा के लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के हम लोग हैं जी। इसलिए हम जैसे लोगों से ये सवाल पूछना कि हम लोग फिल्म बनने के बाद गांधी को जानते हैं या पहले से जानते हैं, जिस पार्टी की मूल भावना गांधीवाद के विचारों से है और जो गांधी जी हमारे प्रमुख नीति नियंताओं में रहे हैं जी। उनके बारे में ऐसा सवाल करना ही बेवकूफ़ी है, मैं समझता हूँ। जबकि और आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, अत्यंत ही हास्यास्पद, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो वो अपनी गरिमा को तो गिराता ही है, भारत के प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा गिराता है कि आज भारत देश की पहचान गांधी के नाम से होती है। लोग इसे गांधी का देश कहते हैं और भारत के पूरी दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में जिस महापुरुष की प्रतिमा लगी हो, जिसे संसार के बड़े बड़े महापुरुष अपना आदर्श मानते हो, चाहे वो मार्टिन लूथर हो, नेल्सन मंडेला हो या और भी लोग हों, और वैसे व्यक्ति के बारे में भारत का प्रधानमंत्री यदि ये कहे कि हम उसे एक फिल्म बनने के बाद जानते हैं, ये अत्यंत ही हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निराशाजनक है। जी। अभी चुनाव लगभग समाप्ति के दौर में है। जब आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कल एक गोड्डा में चुनाव होने वाला है। अगर हम झारखंड की बात करें, गोड्डा, दुमका और राजमहल, आपने भी बहुत प्रचार प्रसार किया है। क्या स्थिति है सर, बताएं। गोड्डा की लोकसभा की बात करें कि क्योंकि वो एक लोकसभा है जहां पर जो सिटिंग एमपी निशिकांत दुबे जी, उन्होंने चैलेंज किया था प्रदीप यादव जी को कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव प्रचार करने तक नहीं जाऊंगा। आप जब प्रवास में गए, वहाँ प्रचार प्रसार किया, क्या स्थिति लगती? अहंकार, अहंकार एक ऐसा शब्द है या ऐसी भावना है जिसके अंदर भी आ जाए। आपने रावण का नाम सुना होगा, जिसकी सोने की लंका थी, जिसके कहते कि 1.25 लाख नाती पोते थे। उस व्यक्ति के अंदर जब अहंकार आया तो उसकी पूरी सोने की लंका भस्म हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं था। तो ये अहंकार किसी भी व्यक्ति को लेकर डुबा सकता है। आज वो कहते थे कि हम प्रचार प्रसार भी नहीं करेंगे, लेकिन क्या स्थिति है आज? अब देखिए, पूरे बॉलीवुड को उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए उतार दिया। जो आदमी अपनी जीत के प्रति इतना आश्वस्त है कि मैं प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, वो आज क्यों मारा मारा फिर रहा है? अगर बात करें जो राहुल गांधी के द्वारा न्याय यात्रा चलाई गई, फेज 1, फेज 2, क्या आपको लगता है वो जो यात्रा चली पूरे भारत भर में,
उससे इस बार कांग्रेस पार्टी को या महागठबंधन में आप साथ में हैं, उस इंडिया गठबंधन में, उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है या लोग आपसे और ज़्यादा जुड़े हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसके मूल में आपको जाना होगा। जी। आखिर न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये इसका बड़ा मूल क्वेश्चन है। उसका मूल ये है कि आज एक नेता जी। जनता से जब संवाद कायम करना चाहता है तो उसका माध्यम होता है मीडिया। हुँ, आज मीडिया हमारी बातों को नहीं दिखा रहा था। हुँ, मीडिया अपने मूल रूप से, जी। अपने जो मीडिया जिसे लोकतंत्र का मूल स्तंभ कहा जाता हाँ, है, चौथा स्तर। एक 4 स्तंभों में एक स्तंभ है। सवाल हमेशा मीडिया हुँ, जब सत्ता पक्ष से पूछे, चाहे सत्ता किसी भी की हो, तो लगता है कि मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। हुँ, लेकिन जब 10 साल की सत्ता के बाद भी जब मीडिया सवाल विपक्ष से करे, हुँ, तब लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो हमें अपनी बातों को रखने के लिए जनता के बीच जाना पड़ा। हुँ, और मैं खुद भी कुछ किलोमीटर तक, कुछ दिनों तक राहुल जी की इस यात्रा में साथ रहा, भारत जोड़ो यात्रा में, जनता को समझने के लिए हुँ, और जनता को अपनी बातें समझाने के लिए यात्रा बहुत जरूरी थी। और लोगों ने समझा, उसका परिणाम भी देखने को मिला। हर समय राजनीति में धर्म को का घालमेल करना और उसके माध्यम से चुनाव जीतना, इन सभी बातों का जवाब कर्नाटका में जनता ने दिया। हुँ, और निश्चित रूप से इस यात्रा से हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं बार बार ये बात कहूँगा कि जनता को भी राहुल जी ने समझा और राहुल जी ने भी जनता को समझा, और उसी के आधार पर अभी हम लोग, हमारा जो घोषणा पत्र है, हुँ। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर और उन जनता की जो मूल बातें हैं उनको लेकर हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। गिरिडीह लोकसभा की बात करें या अन्य लोकसभाओं में, जहाँ-जहाँ आप गए, युवाओं से मिलना हुआ होगा, महिलाओं से, बुजुर्गों से। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है हमारे देश में और हमारे लोकसभा में भी? देखिए, गिरिडीह जिला मूल रूप से रोजगार की समस्या से जूझ रहा है। आज भी गिरिडीह जिला से हजारों युवा विदेशों में काम करते हैं। और पिछले बार छोड़ दीजिए, विगत 25 सालों से, 20 सालों से, 5-6 बार से लगातार यहाँ भाजपा या भाजपा गठबंधन का सांसद हुआ करता है। लेकिन मूल रूप से उन लोगों ने कभी भी गिरिडीह जिले की समस्या की ओर ध्यान भी नहीं दिया। अति तो पिछले बार के सांसद ने कर दी, उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता और 5 साल तक मेरे जैसा राजनीतिक व्यक्ति जो दिन भर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ, मैंने आज तक उस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखी। कैसे लोग राजनीति में इतनी हिम्मत करते हैं कि 5 साल गायब रहने के बाद भी फिर से चुनाव में आते हैं और जनता से वोट मांगते हैं। और शायद इस बार भी चुनाव में मैंने तो उन्हें गिरिडीह शहर में किसी मतदाता से मत मांगते नहीं देखा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यदि जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के प्रति आपको जवाबदेही देनी होगी। अगर हम बात करें गिरिडीह लोकसभा में, एक जो आम व्यक्ति की सबसे अहम ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य एक बड़ा समस्या भी है और एक बड़ा ज़रूरत भी है। जीवित रहेंगे तो शिक्षा होती रहेगी। आपको क्या लगता है सर, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, क्या उसमें कुछ कार्य हुआ है निश्चित रूप बीते से 30 सालों की अगर हम बात करें? निश्चित रूप से मैं 30 सालों की बात नहीं करता। हमारी सरकार पिछले 4.5 सालों से इस राज्य में है और स्वास्थ्य राज्य का मामला है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी ने इस राज्य में पूरे देश में पैर पसारा, लेकिन हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं ने पूरे देश में सबसे बेहतरीन कार्य किया। ये बात हम नहीं बोलेंगे, आप आंकड़े उठाएं अन्य राज्यों के या पूरे देश भर के। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं राज्य भर में या हमारे यहाँ झारखंड में मृत्यु दर सबसे कम रही है। और सेकेंड वेव में जब ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में हाहाकार था, हमारे राज्य ने दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन देने का काम किया है। इसलिए
मैं पिछले 25-30 सालों की बात नहीं करता, मैं 4 सालों की बात करता हूं, और लगातार किसी भी क्षेत्र में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम कभी भी एक मुकाम पर पहुंचकर नहीं बोल सकते कि हम संपूर्ण हैं, इसलिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और जो भी सरकार आए उसे इसमें सतत प्रयत्नशील होना चाहिए कि जितना भी और बेहतर हम कर सके जनता के लिए करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये था कि बगल का जिला है हमारा देवघर, क्या एम्स अगर देवघर में बन सकता है तो क्या उस केंद्र स्तर का कोई वैसा अस्पताल का सुविधा हमारे गिरिडीह में क्यों नहीं मिल सकता है? देखिए, ये पूरी तरह केंद्र सरकार का मामला है। एम्स केंद्र सरकार के अधीन आता है, और इस तरह के संस्थान स्थापित करना पूरी तरह केंद्र सरकार का मामला है। जनप्रतिनिधि जो स्थानीय होते हैं उनको इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, लेकिन एक बात मेरा और भी कहना है कि एम्स जैसे बड़े संस्थान हर जिले में स्थापित नहीं किए जा सकते। हमारे गठबंधन के विधायक हैं गिरिडीह में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। बहुत जल्द, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अनुमति मिल जाएगी। तो जो राज्य स्तर का मामला है उसमें हमारे प्रतिनिधि लगातार प्रयत्नशील हैं, और बाकी जो सांसद महोदय हैं वो अगर इस बारे में प्रयत्नशील होते या उनके अंदर जरा सी भी गिरिडीह के प्रति जवाबदेही होती तो इस तरह का प्रयास करते। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो ये समझते हैं कि मैं चुनाव कोई काम करके जीतूंगा। उनका मानना है कि मैं तो मोदी के नाम पर जीतूंगा, तो काम करने की जरूरत नहीं है। गिरिडीह लोकसभा और हमारे बगल में कोडरमा लोकसभा, क्योंकि गिरिडीह जिला का बहुत ऐसा जगह गांव है जो कोडरमा लोकसभा के अंदर आता है। अगर हम इन दो लोकसभाओं में बात करें तो इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति? निश्चित रूप से बहुत बेहतर स्थिति है, और मेरा मानना है कि दोनों जगह हम लोग चुनाव जीतेंगे। पिछली बार जीत का अंतर काफ़ी बड़ा था, विपक्ष के लोग जो जीते थे वो काफ़ी अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार बहुत कड़ा मुकाबला है, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कोडरमा लोकसभा में आपने कहा कुछ भाग नहीं, 70% हिस्सा हमारे जिले का है, और मुझे बहुत खुशी थी कि हमारे जिले से केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे जिले से, हमारे बगल के कोडरमा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, और वो क्षेत्र के लिए कुछ काम करेंगी। लेकिन आप खुद धरातल पर जाकर देखें, जिस विभाग की वो मंत्री रही, उस विभाग में भी पूरे झारखंड की, राज्य या देश की बात मैं नहीं करता, गिरिडीह जिले में भी अगर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है तो मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि वो बताएं, और आपके मीडिया के माध्यम से ही जनता को बताएं। उनसे जहां भी मैंने उनका इंटरव्यू देखा या भाषण देखा, अपने नाम से नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम से, और मोदी जी भी आए थे उनके लोकसभा क्षेत्र में, उन्होंने भी कहा कि इन्होंने क्या फंड वापस किया, क्या काम किया, नहीं किया। उनको मत देखिए, मैं ही यहाँ का सांसद हूँ और मैं ही यहाँ का पीएम हूँ। तो अगर इस तरह की बात करके ही चुनाव लड़ना है तो फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि की जरूरत ही नहीं। अगर गिरिडीह लोकसभा में बात करें तो क्या जयराम महतो त्रिकोणीय फैक्टर यहाँ बनते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, और हर व्यक्ति अपनी बातों से आज के जो युवा हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आदमी को एक नीति रखनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के राज में 1985 के खतियान का विरोध नहीं करते, और जब धरती पुत्र हेमंत सोरेन की सरकार जो दिल से चाहती है कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, तो आप उसका सहयोग न करके आप उन बातों का विरोध करते हैं। तो ये सब दोहरी नीतियां हैं। ठीक है, चुनाव लड़ना हर आदमी का हक है, लेकिन आदमी को दोहरी नीतियां नहीं रखनी चाहिए। अगर आप राज्य का हित चाहते हैं तो आप राज्य के हित में बात करें और एक मत पर कायम रहें। ये मेरा मानना है, ये निजी राय है। जी,
खैर जब 1985 का खतियान लागू किया गया था रघुवर दास के सरकार में, तो उस समय जयराम पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, इसलिए हम उन पर ये बात नहीं कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में जो हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में आपने किया, वहाँ आपका लॉजिक सही है, तर्क आपका सही है या जो भी है। लेकिन अगर हम बात करें गिरिडीह लोकसभा में, अगर मथुरा महातोदी यहाँ से सांसद बनते हैं, क्या ऐसा काम है जिसे आप त्वरित रूप से करना चाहेंगे? आपकी पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन? सबसे पहले मथुरा बाबू बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी। और इनका पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। पिछले कई बार से बगल के जो हमारे गिरिडीह लोकसभा का ही क्षेत्र है, लेकिन हमारे विधानसभा के बगल का क्षेत्र है टुंडी, वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं और उन्हें पता है कि एक पिछड़े हुए क्षेत्र में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप चुनाव जीत कर जाते हैं तो सबसे पहले हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खुले, इसकी व्यवस्था आपको देखनी होगी। हर हमारे गिरिडीह जिले से या हमारे लोकसभा क्षेत्र से युवाओं का पलायन बाहर ना हो, इसकी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल रूप से करनी होगी। ये हमारे जिले के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सर, पिछला जो टेन्योर रहा गिरिडीह लोकसभा में चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, एनडीए गठबंधन से सांसद, अगर हम एक नंबर में उसका आकलन करें तो 10 में से आप उनको कितना नंबर देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप स्वयं गिरिडीह के नागरिक हैं, तो आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। मेरा काम है ये। मैं आपको बताता चलूं कि जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है जी, जहां तक मुझे याद है कि 1-2 वर्षों को छोड़ दे तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी लगातार सत्ता में रहे हैं, चाहे वो सांसद रहे हों या झारखंड सरकार के मंत्री रहे हों। जब मंत्री भी थे तो भी गिरिडीह उनका क्षेत्र था, इन सेंस कि वो झारखंड के मंत्री थे, तो झारखंड में गिरिडीह भी झारखंड में ही आता है। तो और आज वो गिरिडीह से सांसद हैं और लगातार सत्ता में रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं सांसद सीपी चौधरी जी से कि क्या आपने गिरिडीह के लिए, झारखंड की बात छोड़ दीजिए, आपने गिरिडीह के लिए क्या किया? एक भी काम, ऐसा कोई काम है जो बता सकते हैं आप, जो आपने गिरिडीह के जनता के लिए किया हो या गिरिडीह के विकास के लिए किया हो? किस हक से आप दोबारा यहाँ मत मांगने के लिए चले आए? तो आज हम रूबरू हो रहे थे सतीश केडिया जी से। बहुत ही मुखर और प्रखर होकर उन्होंने सवाल किया है, जब बीजेपी से हो या सीपी चौधरी जी से हो, और कुछ अपनी पार्टी के बारे में बताया। जब वो आम जनमानस से मिल रहे थे चुनाव प्रचार के समय, क्या समस्या उनको लोगों ने बताया। इस पूरा सेशन जो हमारा पॉडकास्ट है, ये काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। आप इस पॉडकास्ट को जब पूरा देखेंगे तो आपको एक विस्तृत जानकारी भी होने वाली है गिरिडीह लोकसभा के बारे में और यहाँ के जो सांसद रहे उसके बारे में। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्यक्ति के साथ, और आपको हम लगातार अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो एक साथ बोलेंगे सर, जोहार झारखंड। जोहार। जोहार झारखंड।